हेलो गाइस, SSY एजुकेशन में आपका स्वागत है। टाइम एंड वर्क से हर किसी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 72 दिनों में करते हैं। 72 दिनों में करते हैं। तो बी और सी मिलकर इसी कार्य को 120 दिनों में करते हैं। सी और ए मिलकर इसी कार्य को, या ए और सी मिलकर इसी कार्य को 90 दिनों में करते हैं। तो इस कार्य को तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? वो कह रहा है कि ए और बी और सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। गाइस, आपको लेना होगा इन तीनों संख्याओं का पहले एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा आपका? 360। जैसे ही इससे इसमें डिवाइड करोगे तो ये जाएगा आपका 5 बार। 120 से डिवाइड करोगे तो 3 बार। 90 से डिवाइड करोगे 4 बार। इन सभी की क्षमता देखी हमने तो 2a + b + c यानी 2a 2b 2c यानी कार्य करने के लिए गए तो इनकी क्षमता बैठी यहाँ पर आपकी 5 3 8 और 4 12। आपको सिंगल निकालनी है कि ए और बी और सी इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो सिंगल क्षमता हमने निकाली, तो सिंगल क्षमता है 6 और उनके सामने कार्य है 360। एक की वैल्यू ढूंढेंगे तो आपका कितना ज्ञात होगा? 60 दिन में ये कार्य कर देंगे। ये होता है सर टोटल वर्क। कितना होता है? टोटल वर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। गाइस, क्वेश्चन को जल्दी से नोट भी करते चलेंगे साथ साथ। क्वेश्चन कहता है आपसे कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं और बी और सी मिलकर इसी कार्य को 15 दिन में। बी और सी मिलकर इसी कार्य को 15 दिन में करते हैं तथा सी और ए मिलकर इसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में करते हैं। तो तीनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? वो कहता है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। सेम पैटर्न है। एलसीएम लेंगे। एलसीएम 12, 15 और 20 का एलसीएम आता है कितना? 60। 12 से डिवाइड करेंगे 5 बार। 15 से डिवाइड करेंगे 4 बार। 20 से डिवाइड करेंगे 3 बार। यहाँ आप जब निकालेंगे तो ए और बी और सी इन तीनों की क्षमता कितनी बनी? 4 और 5 9 9 3 12। यहाँ से इसे डिवाइड करेंगे तो कितने बार? 6 बार। यानी ए और बी और सी की क्षमता कितनी है? 6। और यहाँ आपको टोटल वर्क कितना दे रखा है उसने? 60। तो एक की वैल्यू ढूंढी जाएगी तो कितने? 10 दिन में ये तीनों मिलकर कार्य कर देंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 6 दिन में, क्या कहा इसने? ए किसी कार्य को 6 दिन में करता है और बी इसी कार्य को 9 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 9 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर के इस कार्य को करते हैं और वही कार्य पूरा करने में कितना समय लेंगे? दोनों मिलकर के, ए और बी मिलकर के इस कार्य को करते हैं, दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे। इन दोनों को लेंगे आप पहले एलसीएम। एलसीएम लेंगे 6 से डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। इन दोनों की क्षमता कितनी हो चुकी है सर? 5 और इनके सामने है टोटल वर्क कितना? 18। हम जानते हैं एक की वैल्यू निकालोगे 5 से डिवाइड करोगे। 5 3 जा 15। कितने बजे? 3 अपन में 5। इतने दिनों में ये कार्य कर देंगे। इतने दिनों में ये क्या कर देंगे? कार्य कर देंगे। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन है हाँ गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। ए और बी मिलकर के किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। बी और सी मिलकर के इसी कार्य को करते हैं आपका 15 दिन में। कितने दिन में? 15 दिन में। और सी और ए मिलकर के इसी कार्य को करते हैं 20 दिन में। तीनों के एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना कहलाएगा? एलसीएम कहलाएगा 60। 10 छके 7, 15 चौका 60, 20 दिया 7। यानी तीनों की क्षमता निकली है तो ए और बी और सी तीनों की क्षमता निकली आपकी कितनी? हाँ, इन तीनों की क्षमता कितनी है? 13 है और यहाँ 2। तो आपको निकालना होगा ए और बी और सी तीनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में करते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा इसने, सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। यानी 2 क्वेश्चन हमें यहाँ पर पूछा गया है कि तीनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे और सी अकेला कितने दिन में करेगा। तो पहले देखते हैं तीनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ इनकी क्षमता बन चुकी है ये, और इनके सामने 60 है। एक की वैल्यू निकालेंगे तो 16 में डिवाइड किया जाएगा 13 अपन में 2। तो तीसरी राशि घूम के ऊपर जाती है 2 आ जाएंगे। अब संख्या हो चुकी है आपकी सी का मान भी निकालना है, वो अभी करेंगे। यहाँ अब आपकी संख्या हो चुकी है 120 बटे 13। 13 का डिवाइड करेंगे तो 13 9 170 है। कितनी बची सर? 3 बटे 13 दिन में ये कार्य
कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा कि सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा। अगर हमें सी की क्षमता मालूम हो जाए तो हम काम कर सकते हैं। तो सी की क्षमता यहाँ से देखेंगे, तीनों की क्षमता कितनी है, इसका यहाँ डिवाइड भी करके देख सकते हैं। तो कितने आएगी आपके 6.5, सही है ना। अब 6.5 जब इसकी क्षमता है और हमें ओनली सी की क्षमता निकालनी है, तो बी और सी की यानी ए और बी की घटा देंगे। तो यहाँ घटाएंगे जैसे ही, तो सी की क्षमता आपको प्राप्त होगी कितनी 0.5 की वैल्यू कितनी है उनके सामने, कार्य कितना है 60। तो इसे आप ये भी समझते हैं कि 1/2 है। तो 1 की वैल्यू जब निकालोगे तो कितने दिन में कर देगा ये, 120 दिन में ये कार्य कर देगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि ए 4 घंटे में किसी कार्य को करता है। ए है वो 4 घंटे में किसी कार्य को कर देता है। ऐसे बी है उसी कार्य को 3 घंटे में करता है। कितने घंटे में करता है, 3 घंटे में कर देता है। और ये कहता है कि ए और सी मिलकर के 2 घंटे में कार्य कर देते हैं। ए और सी मिलकर के इस कार्य को 2 घंटे में पूरा कर देते हैं। कितने घंटे में करते हैं, 2 घंटे में कर देते हैं। इन तीनों का ले लो पहले एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा सर 12। कितना होगा 12। आपको डिवाइड करना होगा, तो ये 3 बार, ये 4 बार, ये 6 बार। इसमें ए और सी दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं और ये ए और बी है ना। तो ये कहता है कि अकेला बी इस कार्य को कितने दिन में कर देगा। अकेला बी इस कार्य को कितने दिन में कर देगा। हम जानते हैं कि अगर अकेला बी इस कार्य को कितने दिन में करेगा। ए की क्षमता यहाँ पर है टोटल 6 और यहाँ ए और सी दोनों शामिल हैं। तो ए की क्षमता ओनली 3 है। अगर यहाँ 3 रख दी जाए और तो ओनली सी की क्षमता कितनी होगी, तो 3 ही होगी। तो वो ये कह रहा है कि ए की, बी की, सी की क्षमताएं कितनी कितनी है। तो ए की क्षमता है आपके पास 3 और बी की क्षमता है 4 और सी की क्षमता है कितनी है, सी की क्षमता 3। हाँ, अब वो ये कहता है कि इन में से कार्य है इनके सामने, तो वो टोटल वर्क है 12। इनमें से वो इनसे कार्य नहीं करवा रहा है, वो करवा रहा है कि बी से कार्य करवाया जाए, तो वो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो 4 की वैल्यू है 12, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी सर, 3 दिनों में ये कार्य समाप्त कर देगा। कितने दिन में कार्य समाप्त कर देगा, 3 दिन में ये अकेला कार्य समाप्त कर देगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ गाइस, आगे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है ए और बी मिलकर के किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। ऐसे ही कहता है बी और सी मिलकर के इसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। सी और ए मिलकर के इसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। तो वो ये कहता है कि बी अकेला इस काम को कितने समय में करेगा। बी अकेला इस काम को कितने समय में करेगा। इन तीनों के द्वारा ये कार्य कराया जा रहा है, तो ए और बी और सी इन तीनों के द्वारा ये कार्य कराया गया। तो ये टोटल कार्य कितना हुआ, एलसीएम आएगा 24। जैसे ही एलसीएम दिया, अब डिवाइड करते हैं। 12 से 2 बार, 8 से 3 बार, 6 से 4 बार। हाँ, यहाँ क्षमता देखी हमने, तो 5 और 4 9 क्षमता हुई। टोटल वर्क कितना है तुम्हारा 24 है। और आपसे कहता है कि ए, बी और सी ये कितने दिन में करेगा, तो 4.5। इससे इसे काट सकते हो 4.5। अब क्वेश्चन ने ये भी लिख सकते थे कि 9/2। अब आपसे कहा जा रहा है कि ये इस कार्य को V अकेला कितने दिन में करेगा। तो V की क्षमता अगर हमें मालूम करनी है तो 4.5 यानी 4.5 है तीनों की क्षमता, और आपको ओनली V की क्षमता निकालनी है। तो इन दोनों में से इन दोनों की क्षमता को घटा दिया जाए तो V की क्षमता मिल जाएगी। तो 4.5 में से इसे अगर माइनस करेंगे तो 0.5 मिलेगा। और इनके द्वारा कार्य करवाया जा रहा है कितना, 24। इनसे कार्य करवाया जा रहा है, यानी V से कार्य करवाया जाएगा 24। अब यहाँ से देखा हमने, तो A की वैल्यू इसे 2 से गुणा कर देंगे, तो कितने 48 दिन में ये कार्य समाप्त कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। हाँ, क्वेश्चन आपसे स्क्रीन पर हाँ रखते हैं। ए और बी मिलकर के इसी कार्य को 30 दिन में करते हैं, और बी और सी मिलकर के किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। सी और ए मिलकर के किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। तीनों मिलकर के इस कार्य को करते हैं। तो वो कहता है हाँ, तीनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। एलसीएम लेंगे सर, एलसीएम हो गया 60, 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 15 चौका 60। देखेंगे ए, बी, सी इन तीनों के द्वारा ये कार्य हो रहा है। इनकी क्षमता देखी जाए तो क्षमता होगी 5, 4, 9। यहाँ से वैल्यू बना सकते हैं, तो ए, बी, सी इनकी क्षमता हम 4.5 भी बोल सकते हैं और 9/2 भी बोल सकते हैं। क्लियर है ना। अब इन तीनों के द्वारा जो कार्य कराया गया वो है कार्य 60। तो यहाँ 1 की वैल्यू जैसी बनाते हैं तो इससे डिवाइड किया जाएगा, तो 60
मल्टीप्लाई 2 अपन में 9। एक की वैल्यू और देखेंगे तो ये हो गया 120, 120 अपन में 9। एक की वैल्यू और देखेंगे तो ये प्राप्त होगा आपका 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 बन जा 9, 9 बन जा 9, कितने बचे 3, तो 9 30 27, 30 27, तो कितने बचे आपके 9 30 27, 3 बचे, तो 3 बटे 9 30 27, तो 3 बटे 9 आएंगे, तो इसे काट सकते हो, तो 1 बटे 3 दिन में ये कार्य समाप्त कर देंगे। कितने दिन में करेंगे, तेरे सही 1 बटे 3 दिन में ये कार्य समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, कितने दिन में 12 दिन में करता है, और ए और बी मिलकर के किसी काम को 8 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर के किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो इस काम को प्रारंभ करते हैं, तो बी अकेला इस काम को कितने समय में करेगा, ओनली बी इसे कितने समय में कर देगा। एलसीएम लेंगे, एलसीएम होगा 24, 12 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, और 8 से डिवाइड करेंगे 3 बार। दोनों की अगर क्षमता देखी जाए तो यहाँ ए और बी की टोटल क्षमता बन रही है कितनी 3, और ओनली ए की क्षमता कितनी है 2, तो हमें मालूम हुआ ए की अगर 2 है तो बी की क्षमता कितनी होगी, बी की क्षमता होगी 1, और इनसे कार्य करवाया जाए यानी बी पर कार्य करवाया जाए तो टोटल कार्य कितना है 24, तो यानी बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा 24 दिन में कर देगा। ठीक ऐसे ही क्वेश्चन है रखेंगे, ए और बी मिलकर के किसी कार्य को, ए और बी मिलकर के किसी कार्य को 5 दिन में करते हैं, कितने दिन में करते हैं 5 दिन में। बी अकेला इस काम को 8 दिन में करता है, कितने दिन में 8 दिन में करता है, ओनली ए अकेला इस कार्य को 8 दिन में करता है, तो बी अकेला कितने समय में करेगा, बी अकेला इसे कितने समय में करेगा। गाइस करेंगे, एलसीएम होगा इन दोनों का, तो एलसीएम होगा 40, 5 8 या 40, 8 5 या 40। यहां समझा जाए कि ए और बी की दोनों की क्षमता 8 है, ओनली ए की 5 है। अगर यहाँ हम 5 रखेंगे तो कितने 3 बी की क्षमता मिलेगी, तो हम जानते हैं कि बी की क्षमता अगर 3 है, उससे काम कराया जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं। 13 सही 1/3 डेज में ये कार्य समाप्त कर देंगे। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कहता है आपसे कि ए और बी मिलकर के किसी कार्य को, ए और बी मिलकर के किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, कितने दिन में 8 दिन में करते हैं, और बी और सी मिलकर के किसी कार्य को, बी और सी मिलकर के किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं, तथा सी और ए मिलकर के किसी कार्य को 8 सही 4/7 दिन में करते हैं, तो सी अकेला इस कार्य को कितने समय में करेगा, ऐसे करना। तो गाइस सबसे पहले लेना है आपको एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, इस संख्या को आप पहले सही बटे से बटे मिलाएं, 7 8 56, 56 और 4 60, 60/7। अब लेना है आपको एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो 8 का 24 का 60 का एलसीएम लेंगे, इन सब का एलसीएम आएगा 120, कितना आएगा 120। 8 से डिवाइड करेंगे, हाँ 8 से 120 में डिवाइड देंगे, यानी 8 से, यानी 8 से डिवाइड करेंगे, 8 एकन 8, 8 पंजे 40, यानी 15 8 120, 24 पंजे 120। अब यहाँ करेंगे 60 से डिवाइड, गया 2 बार, और 2 से कर दोगे 7 से जाके मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 14। दोबारा समझेंगे, 60 से तो करना है इसमें डिवाइड, और 7 से करना है 2 में मल्टीप्लाई, तब आए आपके 14। अब देखेंगे 2a 2b और 2c यानी डबल व्यक्ति हैं, और क्षमता देखी जाए तो जो हो गई 20 और 20 और 14 हो गई आपकी 34। ओनली क्षमता निकाली जाए तो ए और बी और सी की क्षमता है आपकी अब 17, और वो कहता है आपसे ओनली सी इस कार्य को कितने समय में करेगा। तो तीनों की क्षमता इतनी है, आप किसी का भी आंसर दे सकते हो, ए का भी, बी का भी, सी का भी। अगर आपसे सी पूछा जा रहा है तो आप ये देखें ए बी की क्षमता घटेगी, ए बी की कितनी है 15, घटा दीजिए, तो 2 क्षमता निकल के आई, 2 से डिवाइड करना है आपको 120 टोटल वर्क को, ये सी अकेला कार्य कर देगा 60 दिन में। गाइस वीडियो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, रेगुलर इसी तरह से आपको मैथ को ट्रिकें मिलती रहेंगी।